रिश्ता तेरा मेरा जग से है न्यारा, रिश्ता तेरा मेरा जग से है न्यारा। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा जग से है याला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको केमिस्ट्री की बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पर्टिकुलर क्लास 10th के लिए अति आवश्यक टॉपिक है। आप इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐसे वीडियो आपको निरंतर डेली टू डेली आपको यहाँ मिलते रहेंगे, ठीक। और जितनी मात्रा में आप लाइक करेंगे उतनी मात्रा में आपको अच्छे से अच्छे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक को ध्यान में रखते हैं, बैलेंसिंग केमिकल। अगर हम कहना चाहें तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं, बहुत आसान है। इनको संतुलित करने के लिए आपको कुछ नियम, कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। पहली चीज ये है, जब आपको मैथ में कोई चीज बताई जाती है सिद्ध करने वाली सवाल, तो उसमें दो पक्ष बताए गए होंगे, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। ऐसे इसमें भी इस रासायनिक समीकरण में आपको ध्यान में रखना है कि पहला चीज क्या होता है, LHS होता है बराबर, और दूसरा इसमें भी होता है RHS। ये चीज समझना बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। और पहली चीज बेटा होता है अभिकारक। पहला आपका क्या होता है, पहला पाद क्या होता है, अभिकारक होता है, और दूसरा होता है उत्पाद। दो चीजें होती हैं। ये तमाम समस्याएं होती हैं बच्चों की। आप बहुत से ऐसे बच्चे हैं छोटी कक्षाएं से लेकर 12 तक 12 तक पढ़ चुके होंगे, मगर अभी तक वो नहीं जान पाए होंगे अभिकारक क्या होता है, एक रासायनिक समीकरण में अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। बच्चों, जब तक ये अभिकारक और उत्पाद आप नहीं जान पाओगे तब तक इनको आप बैलेंसिंग संतुलित नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एक फैमिली मेंबर के हिसाब से, अगर घर में आपके 6 लोग हैं किसी परिवार में, ठीक, किसी भी परिवार में आपके मान चलो परिवार में लोगों की संख्या 6 है, तो मैं मार्केट गया, मार्केट से हमने 6 सेब लेके आया। कितने बच्चों सेब लाया, 6 सेब लाया। 6 सेब क्यों लिया, क्योंकि परिवार में कोई भी चीज अगर हम किसी को वितरण करते हैं तो एक बराबर करते हैं। अगर 6 पर्सन है परिवार में, पर्टिकुलर सभी को एक बाइट देते हैं, तो हमने सभी को 1 सेब दिया, तो हमारे टोटल सेब कितने खर्चे हुए, 6। तो वो परिवार हमारा बैलेंस हुआ, संतुलित हुआ कि नहीं। अगर 6 सेब लाया, अगर कोई व्यक्ति 2 सेब खा गया तो परिवार में जो एक व्यक्ति का हिस्सा तो खा लिया, तो वह संतुलित नहीं, असंतुलित हुआ, ठीक। तो ऐसे आपको समझना है। तो यहां देखना है, यहां आपको देखना है अभिकारक और उत्पाद को समझना है। अभिकारक में जैसे जितने अभिकारक, अगर अभिकारक मैं मान सकता हूं अभिकारक आप उसमें तत्वों की संख्या 10 है, तो उत्पाद में भी बेटा 10 आने चाहिए, ठीक। जब तक दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं तब तक उनका संतुलित करना असंभव है, ठीक। अगर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे उनको संतुलित बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, हमने क्या किया, H2 + O2 लिखा, यहां क्रिया किया, यहां बनाया जल, ठीक। देखो कितना आसान है, H2 + O2 किया, यहां H2O बना। बट ये तो संतुलित है, लेकिन ये नहीं संतुलित। इनको संतुलित क्या करना है, यहां देखना हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इनको हम ब्रैकेट में कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इनको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे। अब यहां बराबर का चिन्ह कर देंगे, यहां हाइड्रोजन देखेंगे 2 है,
और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो बच्चों ये देखिए एक फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि ये पर्टिकुलर तत्व है, ये कंपाउंड यौगिक है, ठीक है। तो इनको हम ये कर दिया। तो एक चीज देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ठीक। तो मुझे क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 करने के लिए इनको हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। ध्यान दीजिए, अब 2 करने के लिए हम इनको क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। मगर ये एक चीज ये भी देखो, जब हमने इनको 2 से गुणा किया तो एक फॉर्म में हाइड्रोजन भी है, तो गुणा किया तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन यहाँ टोटल आपका कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, और ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ हाइड्रोजन है ना, इनको भी 2 से गुणा कर देना, ठीक है। इनको भी जब 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हमारे क्या हो गए, 4 हो गए। अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ आपका 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 से हो जाएगा। तो नीचे यहाँ देख सकते हैं कि आपने देखा इस विधि से, ठीक, अभिकारक और उत्पाद में हम देख सकते हैं कि जितना हाइड्रोजन इधर है बच्चों, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन उधर है। जैसे इधर देखिए 2 दूना 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ भी 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2 है। तो देखिए कितना आसानी से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज, ठीक, अगर दूसरी चीज ध्यान में रखते हैं, जैसे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं N2 प्लस O2, ठीक, N2 प्लस O2, ये नाइट्रोजन हो गया, वह ऑक्सीजन हो गया। अब क्रिया बच्चों की है तो NO बनाएगा, ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लॉफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाली गैस, ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड बना। बेटा तो आपको ये देखना है, अब कभी कभी ऐसे दे देता है एग्जाम, अधिकतर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उन बच्चों की समस्याएं को मैं आज दूर कर दे रहा हूं कि जब बोर्ड एग्जाम में ऐसे रासायनिक समीकरण आते हैं, उनको हम बैलेंस नहीं कर पाते, इनको भी करना सीखेंगे। अब भाई नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन है तो यहाँ देखो इनके अणुओं की संख्या 2 है, तो नाइट्रोजन को एक चीज और कह सकते हैं, ये एक प्रकार से द्विपरमाणुक गैसें हो सकती है। द्विपरमाणुक गैसें बच्चों किसको कहते हैं, जिनके अणुओं की संख्या आपकी 2 होती है, वह द्विपरमाणुक गैस होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन में भी कितने हैं आपके 2 हैं, ये भी 2 परमाणुक गैसें हैं, ठीक। तो कहने का मतलब हमने ये सीखा कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर अटैचमेंट तीर से किया जाए तो बैलेंस किया तो आपका बनाया NO मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड बनाया। तो हमने कहा इसमें भी 2 पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड। तो दोनों चीजों को बड़े आसानी से समझना, ठीक है। जब तक अभिकारक आप बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक अभिकारक नहीं बैलेंस करेंगे, तब तक आपका उत्पाद बैलेंस नहीं होगा। हमने देखा कि नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये बैलेंस हो गया, बट ये नहीं बैलेंस हुआ। इनको बैलेंस करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, वहां ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करें, ठीक, इनको हमने 2 से गुणा करा। अगर यही चीज आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन आपका 2 हो गया और ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, तो कहने का मतलब ये ब्रैकेट में हो गया और यहाँ हम बराबर का चिन्ह कर दिए। और यहाँ अगर हम बैलेंस नहीं किए तो नाइट्रोजन आपका 1 हो गया और ऑक्सीजन आपका 1 हुआ, तो हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में कर लिया। जब यहाँ जहां कहीं सबके अणुओं की संख्या 2 है, इनको हम बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 2 से बैलेंस। जब 2 से गुणा करा दिया बच्चों तो आपका क्या बन गया, ठीक है। अब यहाँ हम 2 से बैलेंस कर लिए, ठीक है। जब यहाँ 2 से बैलेंस कर लिए तो आपका क्या हो, N2O हो गया, कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखते हैं C+O2। यहां लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया तो CO बना। भाई CO बना तो एक चीज आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अभिकारक और उत्पाद दोनों है, ठीक है, दोनों को आपको समझना है। यहाँ कार्बन बेटा कितना है, 1 है, तो 1 कोष्ठक हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 इस कोष्ठक में हो गया। अब फिर बराबर की बात है, यहाँ भी कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है,
इनको करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आप बैलेंस अगर करना है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमने क्या किया, 2 से गुणा करा दिया और यहाँ इनको भी 2 से गुणा करा दिया, ठीक ना, ठीक, तो बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ अगर हम करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 से गुणा होगा प्लस यहाँ भी 2 से गुणा होगा। अब यहाँ 2 से गुणा हुआ तो C2 हो गया और यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हमने यहाँ 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट यहाँ देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन है तो इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। जब दोनों पक्ष बराबर रहेंगे तभी तो संतुलित होगा, अन्यथा असंतुलित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से किसी भी तत्वों को आप कर सकते हैं, ठीक। अब ये तो छोटे छोटे उदाहरण हैं, एक छोटा उदाहरण का आप बड़ा उदाहरण लेते हैं तो बड़े उदाहरण को बताते हैं। जैसे लेते हैं Fe प्लस H2O, आप क्रिया किया तो ये बनाया बेटा Fe3O4 प्लस H2O। तो देखिए Fe प्लस H2O, Fe3 प्लस O4 प्लस H2O। अब ये है तो संतुलित समीकरण में हम ये देखेंगे, ठीक है, अभिकारक में अगर देखते हैं तो भाई कितना है, अगर आयरन की बात करें तो 1 है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अगर यहाँ H2 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब H2 की बात करें, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ देखें अगर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका ये 1 में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ हम इनकी बात करें, आयरन की बात करें तो भाई आयरन आपका कितना है, ठीक है, यहाँ 3 हो गया, ये कोष्टक में हो गया, ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन में देखते हैं तो ये 4 हो गए, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद देखें हाइड्रोजन को देखते हैं तो ये आपका 2 है। तो हमने देखा कि सभी में देख लीजिए जाए, यहाँ आयरन आपका 3 है, ठीक है, यहाँ आयरन 1 है। जब यहाँ 3 है बेटा तो इनको हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है। जब इनको हम 3 से गुणा करा दिए तो हमारा आयरन Fe क्या है, दोनों तरफ क्या है, बैलेंस हो गया। हमने यहाँ भी 3 से गुणा करा दिया। अब हाइड्रोजन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 4 है, 4 को देखने से हमको ये लगा कि इनको हम 4 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। तो हमने क्या किया, इनको 4 से गुणा कर दिया भैया। तो ये चीज देखो कि हाइड्रोजन 2 है तो 4 गुना कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 8 हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 4। तो बताओ इसमें ये बैलेंस हो गया। अब बात आई इनकी, तो यहां भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है, तो इनको भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा। जब इनको भी 4 से गुणा करा दिए तो 4 गुना 8, अब दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इसी प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू।